हाँ बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज मींस 8.2। ये तो बड़ी आसान एक्सरसाइज है, पर मैं थोड़ा सी बताना चाह रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टेबल का यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। वो मैंने अलग वीडियो में टेबल बनाना सिखाया है बहुत अच्छे से, उसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट इसमें हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएंगे। बड़ी चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, देखो कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? √3/2। मल्टीप्लाई का साइन आएगा दोनों के बीच में। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या होती है? बोलो बेटा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। नो 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 भैया, ये तो होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। 1/2 नहीं होती है, क्या होती है? √3/2। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बन जाएगा 1/4। अब हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम। तो ये 3 + 1 तो क्या बन जाएगा? 4/4 मीन्स 1। आंसर हमारा क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में बेटा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखो बेटा, इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू रखो। 2 tan 45 की वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी लगाएंगे, ठीक है। प्लस cos 30 की वैल्यू क्या हो जाती है? √3/2। तो इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी क्या हो जाती है? √3/2 का स्क्वायर। तो देखो इससे तो ये कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो आंसर आ गया हमारा 2। क्लियर हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है? 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। क्या होती है? 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 मीन्स 2/√3। तो ये क्या बन जाएगा? 2/√3। cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/1। अब देखो हम एलसीएम ले लेंगे तो 1/√2, 1/√2 अपॉन √3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 + 2√3। 2 + 2√3। अब हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? √3/2 + 2√3। 2 + 2√3। अब इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो? √3 × 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? √3 × 1 अपॉन में देखो क्या हो जाएगा? √2 का 2 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? √8 प्लस √6। चलो अभी ऐसे ही कर लो, 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? इसके रेसिप्रोकल से। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। नीचे कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। जब जब रूट आएगा तो तब तब हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके दिखाते हैं, ठीक है। जब जब रूट आएगा तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो कर दो भैया रेसिप्रोकल। तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। देखो बेटा अब करेंगे क्या? अब क्या करेंगे? देखो इधर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, √3 का इसमें, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2√6 माइनस √3 का इसमें करेंगे 2√18 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब इसका इसमें करेंगे प्लस माइनस, माइनस 2 2 जा 4 और इसमें 12 आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 और यहां पर क्या आ जाएगा? 36 रूट में, या फिर √6 से √6 हट जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे करके लिख सकता हूं।
6। ठीक है, देखो इससे तो ये कैंसिल ही हो गया, तो अब हमारे पास बेटा क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे हम। क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √6 माइनस के √18। ठीक है, अपॉन में क्या है, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। अब इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहां से मैं क्या करूं, 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन आते ही ये क्या बन जाएगा, 2 कॉमन आते ही ये बन जाएगा तुम्हारे पास 4 माइनस 12। इससे ये कैंसिल, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये माइनस का 8 नीचे बचा, तो √6 माइनस की √18, अपॉन में क्या बचेगा, -8। अब माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये चेंज हो जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -6/8। क्या बन जाएगा, -6/8। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में अगर मैच करें एनसीईआरटी से, तो ये क्या बन जाएगा, ये 9 इंटू 2 लिखा है, क्या लिखा है, ये 9 इंटू 2 माइनस √6/8। तो 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3√2 माइनस √6/8। यही हमारा आंसर, बस कैलकुलेटिव आंसर है इसका। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमें केवल टेबल याद होनी चाहिए और सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, cot 45। देखो वैल्यू रखो डायरेक्ट, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू sin 60 का उल्टा 2/√3, 2/√3, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, sec 30 की वैल्यू मतलब cos 30 का उल्टा 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे बेटा, इधर एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो √3 बन जाए √3 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, 2√3, क्या आ जाएगा, 2√3। अब √3 से √3 कट गया तो माइनस के क्या आ जाएगा, 4। कैसे आ जाएगा सर, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, क्लियर। अब हम बात करते हैं नीचे, नीचे भी एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा बेटा, 2√3, कैल्शियम आ जाएगा 2√3। अब देखो √3 से √3 तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 बन गया √3 प्लस 1 से 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2√3, क्या आ जाएगा, 2√3। अब देखो बेटा इससे हम ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों क्या बचा, ये बचा √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 3√3, कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, अपॉन में क्या बचेगा, 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3, क्या बचा, 4 प्लस 3√3। अब नीचे रूट नहीं होना चाहिए तो रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर दो भैया, रेशनलाइज करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, 4 माइनस के 3√3 अपॉन 4 माइनस के 3√3 कर दो भाई। इसकी जगह रेशनलाइज करेंगे हम, तो थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, ठीक है, इसको पहले इसकी फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब सेम। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3√3 प्लस 4, ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो अब रेशनलाइज कर दो, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, ठीक है बच्चों। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का ऊपर में, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, 3√3 का माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक, चलो आगे देखते हैं। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दो, 3 3 या 9 3 या 27 माइनस प्लस 16 माइनस 2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4 ए बी, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, ये इसका 27 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, ये 27 और 16 कितने होते हैं, 43, 43
43 माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24, 24 रूट 3 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 27 में से अगर 16 जाएंगे तो क्या बचेंगे 11, क्या बचेंगे 11, यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में देखो क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो 5 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2, अब यहां पर स्क्वायर लगाए तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 इंटू sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या होती है √3/2, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, क्या होती है 1, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब sin 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 मीन्स √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5/5 इंटू क्या आ जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1/4 प्लस 3/4। यहां तक क्लियर। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, सबका एलसीएम ले लेंगे बेटा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ऊपर नीचे से 12, ऊपर वाले का 12 आ जाएगा, तो 5 से ये 4 से ये 3 टाइम 3 5 जा 15 प्लस 3 से 4 टाइम 64, 16 4 जा 64 माइनस के 12, ये आ गया बच्चों। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, नीचे वाले का एलसीएम 4, यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3। अब देखो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये भी 4 ये भी 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 15 में से 12 बटा दो पहले, तो कितने बचेंगे 3, 67/12, क्या बचेगा 67/12, यही हमारा आंसर। सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। इसके देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं बेटा, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है साइन 60, बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60 और डी ऑप्शन है साइन 30। इसमें हमें यह बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2/√3 अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1/3, 2√3 का स्क्वायर होगा और 1 का भी स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर 3 बन जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर बन जाएगा 3 प्लस 1 मीन्स 2/√3 इंटू क्या बन जाएगा ये 3/4, तो 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा और √3 से ये √3 टाइम कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 इक्वल टू क्या होता है √3 इंटू √3 होता है। क्या होता है देखो √3 का अगर मैं स्क्वायर करूं, क्या करूं √3 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा दोबारा से 3 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं 3 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √3 लिख दूंगा, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां पर भी एक √3 मान लो, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है नहीं, ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास √3
अपॉन 2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? साइन 60। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। देखो बेटा इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या दे रखे हैं? tan 90। ऑप्शन बी जो है वो है 1, सी जो ऑप्शन है साइन 45 और डी जो ऑप्शन है वो क्या है? 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो क्या जाएगा? 1 - tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 0.2। 0.2 क्या बन जाएगा? 0। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर रखेंगे इसमें वैल्यू कि ये एकदम सही हो जाए। तो इस ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे, जो भी ऑप्शन फिट बैठ जाएगा वही हमारा आंसर। रखो बेटा पहला ऑप्शन रख के देखते हैं। साइन 2 × 0, 2 साइन 0, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? साइन 0। और यहां पर 2 × साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 0 0, 0 = क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? 0। देखो दोबारा देखो, मैंने साइन 2 = क्या दे रखा है? 2 sin A इज ट्रू व्हेन A = ए की वैल्यू क्या रखा है? 0, 30, 45 और 60। तो मैंने एक पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या रख दी? 0। ये 0 आ गया। साइन 2 × 0 साइन 0 और ये ऑप्शन क्या हो गया? 0 = 0। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट पर आते हैं, ठीक है। सेकंड का फोर्थ पार्ट देखो, ये क्या है? ये है 2 tan 30, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो इसके ऑप्शन क्या है बेटा? इसके ऑप्शन है cos 60। क्या ऑप्शन है? cos 60। नंबर बी है sin 60, सी है tan 60 और डी है साइन 30। ठीक है, चलो इसको चेक कर लेते हैं। देखो 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस के 1/3। अब हम क्या करेंगे? नीचे एलसीएम ले लेंगे। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा? 3 और 3 माइनस 1 मीन्स 2/√3 इंटू 3/2। 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 से ये 3, √3 टाइम, क्योंकि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 3 को। एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? √3 आ जाएगा, जो कि √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? ए बी की वैल्यू हमें बतानी है। ए बी की वैल्यू बतानी पड़ी तो इसका मतलब ये tan यहां से हटाने पड़ेंगे, है ना। देखो कैसे करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बताइए। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 60। तो यहां से tan से tan, ये तभी हटता है जब इधर tan होगा, तो इधर भी ये वैल्यू tan में ही बनानी है। कैसे बनानी है? ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो यहां से बेटा क्या बन जाएगा? a + b = क्या बन जाएगा बेटा? ये 60 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं फर्स्ट। अब सेकंड पर आते हैं, तो tan a - b = क्या बन जाएगा? ये किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? tan 30। यहां से tan से tan गायब, तो यहां पर बेटा क्या बचेगा? a - b = 30 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब देखो दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। एलिमिनेशन मेथड से देखो, प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, तो 2a = कितना आ जाएगा बेटा? 90। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19/2 मीन्स
45। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 आ जाएगी। अब हम बात करते हैं पुट बी निकालने के लिए। पुट ए इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या था? 60 था। क्या था? 60। a की वैल्यू रख दो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 15 डिग्री आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 डिग्री। यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे? आंसर। तो उसने क्या पूछा था? a और b की वैल्यू फाइंड करो, और यहां पर क्या होना चाहिए? a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो हमारी बड़ी है या नहीं है? a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू क्या है? 15 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है बेटा? साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा? बन नहीं जाएगा, ये दे रखा है साइन ए और साइन बी, ये हमें दे रखा है। इसमें हमें ये चेक करना है क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर दोनों इक्वल आते हैं, ये नहीं किसी ए की वैल्यू पर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा सही होगा, नहीं, कुछ भी वैल्यू रखो सब पर ये ट्रू होना चाहिए, तभी हम ट्रू मानेंगे। तो मैंने क्या मान लिया? पुट ए इक्वल टू 30 और बी इक्वल टू क्या मान लिया? 60। ये देख लो। तो 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा बेटा? साइन 30 प्लस साइन 60। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास साइन 90, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसका एग्जाम लेंगे 2, 1 प्लस √3। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो फोर्थ का सेकंड क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है अगर हम थीटा इंक्रीज करेंगे? देखो भैया इंक्रीज करके देखो, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ये इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब फोर्थ का क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं। वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। क्या कॉस थीटा इंक्रीज होता है अगर थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं? तो देखते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कॉस 45 की क्या होती है? 1/√2। कॉस 60 की क्या होती है? 1/2। ये क्या हो रही है? ये तो कम होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये तो फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, वो कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या ये सभी थीटा के लिए दोनों इक्वल रहेंगे? रख के देख लो भैया। साइन 0 और एक बार कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। क्या ये इक्वल है? नहीं। इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा फॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फॉल्स हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड है फॉर ए इक्वल टू 0? देखते हैं भैया। कॉट ए की जगह पर क्या रखना है? 0। कॉट 0 बेटा क्या होता है? tan 0 होता है 0। तो कॉट 0 क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाता है 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। तो यस, ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोल दो। इसका मतलब ये क्या है? ये ट्रू होगा। ये क्या है? ये नॉट डिफाइंड है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है।